वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी में लाखों से ज्यादा जीवन की प्रजातियां मौजूद है, जिसमें से कुछ प्रजातियों के जीवों का रंग रूप एक दूसरे से समान देखने को मिलता है, जिसे पहचानना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी 25 जानवरों की जोड़ियां ली गई है, जिसमें 50 से अधिक जीवों का समावेश है। वीडियो के एंड होने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप बड़ी आसानी से जीवों को पहचान लेंगे। नंबर 25, फ्रॉग्स एंड टोड्स। हम भारतीयों के लिए दोनों ही मेढक है, जबकि मेढक और टोड दोनों में फर्क है। सामान्य तौर पर अधिकांश मेढक की स्किन ये चिकनी तथा लंबे पैर और बड़ी और बाहर निकली हुई आंखें होती है। दूसरी ओर टोड में आमतौर मोटी उबड़ खाबड़ त्वचा तथा छोटे पैर और छोटी आंखें होती है। टोड ये आकार में मेढक से बड़े होते हैं। दोनों के अंडे रखने की शैली भी अलग है। नंबर 24, टर्टल्स एंड टोर्टोइस। फिर से हम भारतीय टर्टल्स एंड टोर्टोइस को कछुए के एक ही नाम से जानते हैं। दोनों ही रेप्टाइल्स में ही आते हैं। इन दोनों का अंतर उनके हैबिटेट से आसानी से पता चलता है। टर्टल्स ये समुद्र में पाए जाते हैं, जबकि टोर्टोइस ये फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स में पाए जाते हैं। टर्टल्स ज्यादातर पानी में रहते हैं और समुद्र में तैरने के लिए फ्लैट चप्पू की तरह पैर होते हैं। टर्टल्स का शैल ये चपटा होता है और ये वजन में भी हल्के होते हैं। टोर्टोइस ये पानी और जमीन दोनों पर होते हैं। टोर्टोइस एक भूमिया जानवर है और अपना अधिकांश समय जमीन पर बिताता है। इनका शैल ये बड़ा और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है और टोर्टोइस ये वजन में भारी भी होते हैं। टोर्टोइस के पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं जो जमीन पर आसानी से चल सकते हैं। नंबर 23, म्यूल्स एंड डोंकी, जिन्हें हिंदी में खच्चर और गधे कहते हैं, जिन्हें देखने के बाद आमतौर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि खच्चर गधे का ही हिस्सा होता है। खच्चर एक हाइब्रिड एनिमल है। एक खच्चर ये एक मादा घोड़े और एक नर गधे से पैदा होने वाला जीव है। इसका मतलब गधा और खच्चर के पापा एक ही होते हैं। इसका मतलब ये पापा के साइड से भाई भाई हुए। खच्चर के कान बड़े होते हैं जो उन्हें अपनी माँ से मिलते हैं। उनके पास घोड़े की तरह लंबा बड़ा शरीर होता है और वह गधे की तुलना में ज्यादा होशियार होते हैं। नंबर 22, पफिन्स एंड पेंगुइन्स। पफिन और पेंगुइन्स समान रंग और आहार साझा करते हैं। पेंगुइन्स परिवार स्फेनोसिडाई से संबंधित है, जबकि पफिन परिवार अल्सिडाई से संबंधित है। सबसे स्पष्ट अंतर यह है कि पेंगुइन उड़ते नहीं हैं। उनके पास ठोस हड्डियां होती हैं जो उन्हें बेहतर तैराक बनाती हैं। पफिन्स अधिकांश पक्षियों की तरह खोखली हड्डियां होती हैं ताकि उड़ान में उनका वजन कम न हो। पफिन आमतौर पर छोटे होते हैं, जिनका आकार 10 से 15 इंच तक होता है, जबकि पेंगुइन 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं। स्थान से भी फर्क पड़ता है। पफिन्स की सभी 4 प्रजातियां उत्तरी गोलार्ध में रहती हैं। पेंगुइन की 18 प्रजातियां दक्षिणी गोलार्ध में रहती हैं। आप अभी बड़ी आसानी से दोनों के बीच का फर्क समझ सकते हो। नंबर 21, लिजर्ड्स एंड सैलमेंडर्स। छिपकली और सैलमेंडर समान दिखते हैं, लेकिन छिपकली रेप्टाइल्स हैं, जबकि सैलमेंडर एम्फिबियंस हैं। एम्फिबियंस होने के कारण सैलमेंडर पानी के करीब पाए जाते हैं, जबकि लिजर्ड्स कई जलवायु में पाई जा सकती हैं, जो पृथ्वी में बर्फीले प्रदेश छोड़कर हर जगह पाई जा सकती है। छिपकलियों में खुरदरी शरीर और लंबे पैर की उंगलियां होती हैं, जबकि सैलमेंडर के चिकने शरीर और स्टम्पी पैर की उंगलियां होती हैं। सैलमेंडर की तुलना में छिपकलियां अधिक लंबी हो सकती है। नंबर 20, आर्डवार्क्स एंड एंटीटर्स। दोनों का नाम एट से शुरू होता है। उनके लंबे थूथन होते हैं और चींटियों को आहार बनाते हैं, लेकिन एडवार्क्स और एंटीटर्स के बीच समानताएं वहीं खत्म हो जाती हैं। एंटीटर्स सब ऑर्डर वर्मिलिंगुआ से संबंधित हैं और एडवार्क्स ऑर्डर टुबुलिडेंटाटा की एकमात्र जीवित प्रजातियां हैं। आर्डवार्क अफ्रीका में पाए जाते हैं और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में एंटीटर्स पाए जाते हैं। एंटीटर्स में अधिक फर और छोटे कान होते हैं। एडवार्क्स के हल्के मोटे बाल और बड़े कान होते हैं। नंबर 19, वॉस्प्स एंड बीज। सिर्फ मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में ही नहीं तो इंसेक्ट में भी यह चीज देखने को मिलती है। वॉस्प, जिसे हिंदी में ततैया और बी को मधुमक्खी कहा जाता है, दोनों कीड़ों के हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से संबंधित हैं। मधुमक्खियां पराग के लिए फूलों में डुबकी लगाती हैं। वे बालों वाली होती हैं और उनके पिछले पैर सपाट होते हैं, जबकि ततैया चिकनी और चमकदार होती हैं और उनके पैर पतले होते हैं। बिहेवियर में मधुमक्खियां विनम्र पक्ष में होती हैं, जबकि ततैया अधिक आक्रामक होती हैं और अपने घोंसलों की रक्षा करते समय विशेष रूप से एग्रेसिव हो सकती हैं। नंबर 18, अपोसम्स एंड पॉसम्स। उत्तरी अमेरिका में हमारे पास ओपोसम है, लेकिन अक्सर उन्हें गलती से पॉसम कहा जाता है। पॉसम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो दोनों को भौगोलिक रूप से एक दूसरे से अलग बनाते हैं। पॉसम्स में आमतौर पर बड़े कान और आंखें होती हैं।
ओपोसम की पूंछ गंजी होती है जबकि पोसम की रोएंदार पूंछ होती है। नंबर 17, लामर्स एंड अल्पाकास। इन दोनों जीवों का सबसे स्पष्ट अंतर उनका आकार। अधिकांश वयस्क अल्पाका का वजन 100 से 175 पाउंड के बीच होता है, जबकि वयस्क लामा बहुत बड़े होते हैं और 400 पाउंड तक पहुंच सकते हैं। दोनों के कानों में भी अंतर देखा जा सकते हैं। लामाओं के लंबे घुमावदार कान होते हैं जबकि अल्पाका के भाले के आकार के छोटे कान होते हैं। इसी तरह लामाओं के चेहरे लंबे होते हैं जबकि अल्पाका के चेहरे पर अधिक दमक होती है। लामाओं के चेहरे और सिर पर आमतौर पर छोटे बाल होते हैं, जबकि अल्पाका में फूल की एक अद्भुत बहुतायत हो सकती है। नंबर 16, वीसल एंड स्टोट। स्टोट बड़े होते हैं और काली लंबी पूंछ होती है, जबकि वीजल्स की पूंछ छोटी होती है। नंबर 15, ईगल एंड बाज। नंबर 14, सीगल एंड अल्बाट्रॉस। नंबर 13, वुल्वरीन एंड हनी बैडजर। नंबर 12, वुल्फ एंड कायोटी एंड जैकल। नंबर 11, बोआ एंड पाइथन एंड एनाकोंडा। नंबर 10, शीप एंड गोट्स। बकरी और भेड़ को पहचान करने का आसान तरीका यह है उनकी पूंछ। बकरी आमतौर पर अपनी पूंछ ऊपर रखती है जबकि भेड़ की पूंछ नीचे लटकती है। उनके खाने की आदतें भी अलग होती है। भेड़ें गायों की तरह चरने वाली होती है जो जमीन के करीब की वनस्पति को खाती है। दूसरी ओर बकरियां थोड़े ऊंचे जगह के पौधे चुनती है। वे पसंद के निवाले के लिए पेड़ों पर भी चढ़ती हैं। नंबर 9, पोर्पोइसेस एंड डॉल्फिन्स। दोनों भी पानी में रहने वाले मैमल्स हैं। दोनों के बीच का अंतर उनके चेहरे, फिन और शरीर से पता चलता है। डॉल्फिन में आमतौर पर लंबी चोंच और कोन शेप टीथ होते हैं। पोर्पोइसेस के छोटे मुंह और कुदाल के आकार के दांत होते हैं। डॉल्फिन आमतौर पर पोर्पोइस की तुलना में अधिक दुबले होते हैं और डॉर्सल फिन कर्व्ड होता है, जबकि पोर्पोइस अधिक मजबूत होते हैं और डॉर्सल फिन ट्रायंगुलर होता है। नंबर 8, हेजहॉग एंड पोर्क्यूपाइन। नंबर 7, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज, जिन्हें हिंदी में पतंगे और तितलियां बोला जाता है। आप आसानी से एक छोटे भूरे रंग के पतंगे और एक बड़े चमकीले रंग की तितली के बीच अंतर बता सकते हैं। कुछ उदाहरण में दोनों कहीं अधिक समान दिखते हैं। आप आमतौर पर इनके एंटीना द्वारा फर्क बता सकते हैं। एक तितली के एंटीना क्लब के आकार के होते हैं जो पतले और लंबे होते हैं, जबकि पतंगे पंखदार या दांतेदार होते हैं। पतंगों के पंखों के ऊपर बाल जैसे होते हैं। तितली के पंख अपनी पीठ के ऊपर लंबवत मुड़े होते हैं, जबकि पतंगे के पंख तंबू की तरह होते हैं और उनके पेट के ऊपर होते हैं। नंबर 6, रैबिट्स एंड हेयर्स। दोनों जीवों को हिंदी में खरगोश ही कहा जाता है। हेयर्स आमतौर पर रैबिट्स की तुलना में बड़े और तेज होते हैं और उनके कान लंबे होते हैं। रैबिट्स की तुलना में हेयर्स के लंबे और बड़े पैर होते हैं। हेयर्स कोशिश करते हैं और शिकारियों से आगे निकल जाते हैं, जबकि खरगोश खतरे में पड़ने पर छुपे रहते हैं। हेयर्स के फर पर काले निशान होते हैं। नंबर 5, माउस एंड रैट। हम भारतीय माउस एंड रैट को चूहे के नाम से ही जानते हैं। एक माउस की लंबाई 2 से 4 इंच तक होती है, वहीं एक एवरेज रैट की साइज 7 to 10 इंच होती है। माउस एंड रैट दोनों के बीच का फर्क आप उनकी पूंछ देखकर पता लगा सकते हो। एक माउस की पूंछ लंबी, पतली और बालों से भरी हुई होती है, वहीं एक रैट की पूंछ लंबी, मोटी और बिना बालों वाली होती है। माउस के कान ये रैट के कानों से बड़े होते हैं। एक माउस की नाक त्रिकोणी होती है, जबकि रैट की नाक ये नुकीली होती है और एक माउस के मुकाबले बड़ी होती है। नंबर 4, सील एंड सी लायंस। सील एंड सी लायंस ये दोनों भी फिन फुटेड मरीन एनिमल्स है, जो दिखने में बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच अंतर करना बहुत ही मुश्किल होता है। सील साइज में सी लायंस से छोटी होती है और इनके आकार के कारण यह पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होती है जमीन के मुकाबले। सील जमीन पर पेट के बल से आगे की ओर बढ़ती है, मगर सी लायंस जमीन पर भी अडैप्टिव होती है, जो जमीन पर चल सकते हैं। इसके अलावा सील में बाहरी कान नहीं होते, जबकि सी लायंस में छोटे फ्लैप होते हैं। इसके अलावा आप इन जीवों को एक साथ समूह में देखोगे जहां पर वे बहुत शोर कर रहे हैं तो समझना वो सी लायंस है, जबकि सील अकेले और शांत होते हैं। नंबर 3, इंडियन रॉक पाइथन एंड रसल वाइपर। अभी बात करते हैं इन दो सांपों के बारे में जिनमें लोग बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। इसी कंफ्यूजन के वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, जो पाइथन समझ के रसल वाइपर को पकड़ने जाते हैं। पाइथन और रसल वाइपर दिखने में समान लगते हैं, पर दोनों में बहुत फर्क होता है। पाइथन नॉन वेनमस स्नेक है, जबकि रसल वाइपर ये बहुत वेनमस स्नेक है। दोनों के आकार में भी फर्क होता है। एक एडल्ट पाइथन का आकार ये एक एडल्ट रसल वाइपर के आकार से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। रसल वाइपर के शरीर का ऊपरी हिस्सा खुरदुरा सैंडपेपर जैसा होता है, जबकि अजगर अधिकांश अन्य सांपों की तरह हर जगह से चिकने होते हैं।
रसल वाइपर पर बना पैटर्न ये सिमेट्रिकल होता है, जबकि पाइथन के बॉडी पर बना पैटर्न एसिमेट्रिकल होता है। पर इन दोनों सांपों के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनका सिर का आकार है। रसल वाइपर का सिर ट्रायंगुलर होता है, जबकि पाइथन का सिर रेक्टेंगुलर होता है। अभी आप इन दोनों के बीच का फर्क समझ गए होंगे। नंबर 2, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल। अब नंबर आता है दुनिया की सबसे बड़े कंफ्यूजन का। हिंदी में भी इन दोनों के नाम अलग अलग है। क्रोकोडाइल को मगरमच्छ कहा जाता है और एलिगेटर को घड़ियाल, मगर इससे कंफ्यूजन कम नहीं होता। मगर ध्यान से देखने पर समझ आता है क्रोकोडाइल का आकार ये एलिगेटर से बड़ा होता है और क्रोकोडाइल का मुंह का आकार भी एलिगेटर के मुंह से लंबा होता है। आप उनके सिर को देखकर दोनों के बीच का अंतर बता सकते हैं। क्रोकोडाइल के सिर लेटर वी आकार का होता है, जबकि एलिगेटर के सिर छोटे और लेटर यू आकार के होते हैं। इसके अलावा एलिगेटर अपना मुंह बंद करता है तो उसके लोअर टीथ छिपे रहते हैं, पर जब मगरमच्छ अपना मुंह बंद करता है तो उसके अपर एंड लोअर टीथ बाहर की ओर निकले होते हैं। क्रोकोडाइल आमतौर पर हल्के रंग के होते हैं और एलिगेटर ये डार्क कलर के होते हैं। एलिगेटर की तुलना में क्रोकोडाइल अधिक अग्रेसिव होते हैं। एक टाइम आप एलिगेटर से बच सकते हो, पर क्रोकोडाइल से नहीं। क्रोकोडाइल और एलिगेटर का सबसे बड़ा फर्क ये है कि क्रोकोडाइल ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। कुछ क्रोकोडाइल्स ये समुद्र में भी चले जाते हैं, जबकि एलिगेटर ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स की प्रजातियां अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जबकि एलिगेटर्स मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका और चीन में पाए जाते हैं। नंबर 1, लेपर्ड्स एंड जैगुआर्स। इन दोनों के बीच में कंफ्यूज्ड होना कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर इंसान इन दोनों जीवों को एक ही मानते हैं। वीडियो एंड होने के बाद आप इन दोनों में कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। जैगुआर एंड लेपर्ड दोनों ही बिग कैट्स है। जैगुआर नॉर्थ अमेरिका में अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, जबकि लेपर्ड अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर बने पैटर्न ये भी अलग अलग होते हैं। जैगुआर के बॉडी पर पाए जाने वाले स्पॉट ये बड़े होते हैं और थोड़े दूर दूर होते हैं। साथ ही स्पॉट के अंदर एक डॉट जैसा निशान भी होता है। वहीं दूसरी ओर लेपर्ड के बॉडी पर पाए जाने वाले पैटर्न थोड़े छोटे और पास होते हैं और उनके बीच में कोई डॉट नहीं होता। जैगुआर ये लेपर्ड से आकार और वजन में बड़े होते हैं। जैगुआर का सर ये लेपर्ड के आकार में थोड़ा बड़ा होता है। इन दोनों के बीच में पहचान करने का सबसे आसान तरीका जैगुआर को पानी में रहना, तैरना और शिकार करना पसंद है, जबकि तेंदुए ये पानी से दूर रहना पसंद करते हैं और ज्यादा समय पेड़ों के ऊपर रहना पसंद करते हैं, जो बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़कर शिकार कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अभी आप इन दोनों के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत से कंफ्यूजन भी दूर हो गए होंगे। आप जानवरों के कंफ्यूजन की और वीडियोस चाहते हो या कोई और जीव सिमिलर दिखते हैं जो इस लिस्ट में रह गए होंगे, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।